हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही यूनिक होने वाला है। अदरवाइज अगर आप कस्टमर हैं तभी आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज आप न्यू मैकेनिक है तभी आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज अगर आप ओल्ड मैकेनिक है तभी आप इस वीडियो को देखें, ताकि आपको कुछ और आपके पास में नॉलेज है उसके अंदर कुछ इंक्रीज हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। सही है, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो सबसे पहले फैन के अंदर आने वाले मुख्य ऐसे मैंने 10 पॉइंट को नोट डाउन किया हूँ, जिसके अंदर उसके प्रॉब्लम को भी बताऊंगा और उसको कैसे सॉल्व करना है उसको भी मैं बताऊंगा। सही है, तो आप कंटिन्यू वॉच करें ताकि आपको सारी चीजें क्लियर डेफिनेटली समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहला हमारा जो प्रॉब्लम है, फैन आवाज कर रहा है। यानी कि अगर हमारे पास में सीलिंग फैन है, स्टैंड फैन, टेबल फैन है, या बुलेट फैन है, या कूलर फैन है, या आपका टेबल फैन है, कोई सा भी फैन है, एनी वन कोई सा भी है, इंडिया के अंदर जितना भी फैन अवेलेबल है उसके अंदर कोई सा भी है, प्रॉब्लम सबके अंदर आता है और सबके अंदर ये सारे प्रॉब्लम आता है। सही है, और उसको हमको निवारण कैसे करना है, यानी कि उसके समाधान क्या होगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सही है, तो सबसे पहला पंखा आवाज कर रहा है, समझ में आया। तो सबसे पहली बात, पंखा अगर आवाज कर रहा है तो आपका बेयरिंग खराब होगा। अदरवाइज अगर बेयरिंग खराब होगा तो उसके अंदर शाफ्ट जो लगा होगा उसके अंदर कट गया होगा, वो शाफ्ट खराब हो गया, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, फैन का क्या हो जाएगा, स्पीड भी कम हो जाएगा और आवाज करना भी शुरू कर देगा। सही है, अगर आपका टेबल फैन है तो गिर गया होगा, जिसके कारण क्या होगा, अनबैलेंस हो गया, उसके कारण भी उसके अंदर आवाज आ सकता है। स्टैंड फैन भी अगर गिर जाता है तो उसके अंदर आवाज आ जा सकता है। सही है, तो पहला हमारा जो है उसको हमने क्लियर कर दिया। सही है, दूसरा है क्या है, उसके अंदर अगर आप पंखी जो होता है और लूज भी हो जाएगा, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, आवाज आ जाएगा। सही है, अगर आपका सीलिंग फैन है तो आप डेफिनेटली क्लियर करा ले। सही है, दूसरा होता है पंखा का स्पीड कम हो जाना। पंखा का स्पीड दो कंडीशन में कम होता है, या तो आपको उसको परफेक्ट वोल्टेज नहीं मिल रहा है, या उसका जो शाफ्ट का जो फ्री होना चाहिए उतना फ्री नहीं है, और दूसरा क्या है कि वो फैन क्या हो गया, गिर गया होगा। सही है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, स्पीड कम हो जाता है, या कैपेसिटर उसके अंदर लगा हो जाता है, जिसके कारण से अगर वो कमजोर हो जाता है तो जिसके कारण से भी स्पीड कम हो जाता है। सही है, पंखा चलते चलते अधिक गर्म हो जाना। अगर पंखा आपका चलते चलते अधिक गर्म हो जाता है तो इसका डेफिनेटली एक ही कारण हो सकता है कि तो आपका वोल्टेज ज़्यादा आ सकता है, या आपका बेरिंग है वो प्रॉपर तरीके से क्या वर्क नहीं कर रहा है, या आपका फैन गिरा होगा। सही है, उसको आप क्लियर करा लें। सही है, उसके बाद से पंखा घूमता नहीं है। अगर आपको पंखा चलाने के बाद भी अगर नहीं घूम रहा है तो क्या तो उसका बेरिंग वो जाम हो चुका होगा। सही है, या उसका जो बूश यानी कि शाफ्ट लगा होगा तो वो क्या होगा, कट गया होगा, जिसके कारण, या दूसरा क्या होगा, उसके अंदर धूल कण ज्यादा चल गया होगा, जिसके कारण से क्या होगा, आपका रोटर जो फ्री नहीं होगा और घूम नहीं पाएगा। सही है, तो उसको आप क्लियर कराएं डेफिनेटली। सही है, उसके बाद से हमारा पांचवा पॉइंट है, पंखा स्टार्टिंग के समय में रुक रुक के चलना। पंखा अगर आपका स्टार्टिंग के समय में अगर रुक रुक के चल रहा है तो उसका संकेत क्या है कि आपका बेरिंग खराब है, या आपका जो अगर कनेक्शन है वहां से कनेक्शन या तो लूज है। सही है, और तीसरा रीजन क्या हो सकता है, जो आपका बूश और शाफ्ट है वो कट गया है। सही है, पंखा हाथ से घुमाने पर चलता है, अदरवाइज अपने से स्टार्ट नहीं होता है। तो इसका मेन रीजन ये भी हो सकता है उसका स्टार्टिंग कॉइल काम नहीं कर रहा है, दूसरा रीजन ये भी हो सकता है उसका बेरिंग सही नहीं है, या तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि उसका जो शाफ्ट और बूश है वो कट गया है। सही है, वोल्टेज ज्यादा आने पर स्पीड आता है और वोल्टेज ना होने पे स्पीड कम हो जाता है। तो उसका एक है कि आप कैपेसिटर के अंदर उसका चेंज कर दो। कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो आप एक बार उसके रोटर को चलाकर देखो, अगर रोटर प्रॉपर तरीके से फ्री चल रहा है तो आप एक बार मैकेनिक के पास में लेकर जाओ, या आप खुद मैकेनिक हो तो आप उसको देखो, उसका कॉइल हीट हो गया होगा, ठीक है, वोल्टेज आ रहा होगा, तो क्या होगा कि उसके अंदर मैक्सिमम क्या है कि चुंबक यानी कि जो हमारा मैग्नेट बनेगा। सही है, बट अगर वोल्टेज अगर जैसे ही थोड़ा सा डाउन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर मैग्नेट थोड़ा कम बनेगा, जिससे क्या हो जाएगा कि हमारा फैन का स्पीड कम हो जाएगा। सही है, उसके बाद से क्या है, 8 नंबर हमारा, 1 घंटा चलने के बाद धुआं या स्माइल आना। अगर आपका फैन पहले से चल रहा है और कुछ दिन चलने के बाद में क्या हो जाता है, एक प्रॉब्लम आता है कि 1 घंटा तक स्पीड मस्त चलता है, बट 1 या आधे घंटे के बाद में क्या हो जाए, उसके अंदर से बदबू यानी कि स्माइल आना शुरू कर देता है और उसका स्पीड कम हो जाता है। तो इसका एक ही फंडा है
कि आपका जो कॉइल है उसके अंदर हीट कर चुका है, आप जाकर कॉइल को न्यू रिवाइंडिंग कराएं, आपका कोई जो भी डाउट होगा वो, यानी कि जो प्रॉब्लम होगा वो क्लियर हो जाएगा। सही है। उसके बाद से आते हैं 9 पॉइंट के बाद आते हैं, स्टार्टिंग में स्पीड सही है बट 10-15 मिनट के बाद स्पीड कम हो जाता है। स्टार्टिंग में क्या है कि स्पीड सही है बट क्या है कि 10 या 15 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड कम हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा इसका भी यही है कि आप कॉइल को न्यू रिवाइंडिंग कराएं, आपका स्पीड आ जाएगा क्योंकि आपका कॉइल जो हीट हो चुका है। सही है। उसके बाद से क्या है, न्यू वाइंडिंग फैन स्पीड नहीं दे रहा है। अगर एक प्रॉब्लम किसके साथ में आता है, न्यू मैकेनिक के साथ में आता है। सही है। या कभी कभार ओल्ड के साथ में भी आ जाता है। तो अगर आपका फैन रिवाइंडिंग है, आपने न्यू रिवाइंडिंग की है, अगर उसके अंदर स्पीड नहीं आ रहा है तो सिंपल सी फंडा क्या है कि आप अगर स्टैंड फैन है, टेबल फैन है या कूलर फैन है या बुलेट फैन है, तो आप उसके अंदर क्या है कि आप उसके कॉइल का लेंथ, कॉइल का जो लेंथ है कि ये तो आप बड़ा डाल दिए होगे, या कॉइल टर्न अगर आपने ज़्यादा डाल दिया हो उसके अंदर भी स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि सीलिंग फैन है तो आपने उसके अंदर परफेक्ट डाटा यूज ना किया हो। सही है। या आप उसके अंदर परफेक्ट कैपेसिटर का यूज नहीं किया हो, जिसके कारण से क्या हो जाएगा कि आपका स्पीड कम हो जाएगा और कुछ देर चलने के बाद ओवर हीट होगा और आपका फैन जल जाएगा। सही है। आपके इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा भी आपके नॉलेज में इंप्रूव आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद।